हेलो प्यारे साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग अच्छे हो जाते हैं। फिर से चले आए हैं। कहाँ चले आए हैं? देखिए क्या है, अंतिम प्रहार ऑब्जेक्टिव बेस के डे 2 में आ गए। क्या डे 2 में? अंतिम प्रहार बैच के डे 2 में आ गए हैं, जिसमें आज फिर से 30 ऑब्जेक्टिव करेंगे। मस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। क्या मस्ट इंपोर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव जो कल कर चुके थे, और आज फिर से 30 ऑब्जेक्टिव करना है। ठीक, 30 ऑब्जेक्टिव मस्ट इंपोर्टेंट करेंगे। उसके बाद चलिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर पढ़ते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। तो चलिए बिना देरी किए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए इसमें क्या है, जल्द शब्द क्या है, यानी कि जल्द शब्द क्या है। ठीक, जल्दी सॉरी जल्दी शब्द क्या है, या क्रिया है या विशेषण, या क्रिया विशेषण या संज्ञा है। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। और अब चलते अगला वीडियो में। क्या सॉरी अगला दो में देखते हैं क्या है। दो में क्या है, चलिए दूसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं। थोड़ा भी देरी नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम अब कम बच गया है, तो देरी थोड़ा भी नहीं करना है। तो चलिए देखते क्या है। डेट दूसरा ऑब्जेक्टिव में देखते क्या है। देखिए क्या, देखिए कमल, कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो कमल के पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नीरज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीरज हो जाएगा। क्या कमल के पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नीरज। तो यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। और उसके बाद चलिए देखते तीसरा नंबर में क्या है। तीसरा नंबर में देखते तीसरा ऑब्जेक्टिव। तो बिना देरी किए फटाफट ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या है? अमृत। अमृत जो ये अमृत, अमृत का क्या है? अमृत का विलोम, यानी कि अमृत का विलोम क्या है इसमें से? इसमें से अमृत का विलोम कौन है? तो अमृत का विलोम क्या क्या हो जाएगा? सॉरी रुक जाओ, थोड़ा थोड़ा है ब्लरिंग। क्या देखिए, अमृत, अमृत का विलोम क्या है? तो अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? तो अमृत का विलोम इसमें से क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा विष। क्या हो जाएगा? विष। विष अमृत का विलोम, यानी कि इसका उल्टा। ठीक, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा। विलोम मतलब उल्टा होता है। ठीक, क्या होता है? विलोम मतलब उल्टा होता है। तो अमृत का क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं चौथा ऑब्जेक्टिव में क्या है। तो चौथा देखते हैं। क्या देखिए, संधि के कितने भेद होते हैं, यानी कि क्या है संधि, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? क्या है? संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के कितने भेद होते हैं? तो आप लोग बताएं संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए 5 में देखते हैं। 5 में क्या है? देखिए 5 में क्या है। 5 में क्या, देखिए देवालय में कौन संधि, यानी कि देवालय है जो, इसमें कौन संधि है? देवालय में कौन संधि है? तो क्या हो जाएगा? देवालय में कौन संधि हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? स्वर संधि। क्या हो जाएगा? स्वर संधि। देवालय में कौन हो जाएगा? स्वर संधि। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारे पास करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। देवालय में कौन संधि है? तो स्वर संधि। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं। उसके बाद देखते हैं 6 नंबर में। देखते हैं 6 नंबर में क्या है। क्या है? समास के कितने भेद होते हैं? क्या है? समास के कितने भेद होते हैं? क्या है? समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के मुख्य रूप से कितने? 6 भेद होते हैं। क्या समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद? 6 भेद। ठीक, 6 भेद होते हैं। ठीक, समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी। चलिए बिना देरी के 7वां नंबर की ओर देखते हैं। 7वां नंबर क्या है? तो देखते हैं 7 नंबर में क्या है। राजपूत में कौन समास है, यानी कि राजपूत है जो, इसमें कौन समास है? क्या हो जाएगा? राजपूत में कौन समास है? राजपूत में कौन समास हो जाएगा? तो हमारे पास राजपूत में हो जाएगा तत्पुरुष। क्या है? तत्पुरुष। क्या है? तत्पुरुष। राजपूत में कौन समास है? तो तत्पुरुष। आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। ठीक, उसके बाद 8 नंबर में देखते हैं क्या है। 8 नंबर में क्या है? 8 नंबर को बढ़ते देखते हैं क्या है 8 नंबर में। नीलकंठ में कौन समास है? क्या है? नीलकंठ में कौन समास है? नीलकंठ में कौन समास है? तो क्या हो जाएगा? बहुब्री। क्या हो जाएगा? बहुब्री। नीलकंठ में कौन समास है? बहुब्री। ठीक, नीलकंठ में कौन समास है? तो बहुब्री। 9 नंबर देखते हैं। चंद्रमा के संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? चंद्रमा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? चंद्र प्लस माँ। चंद्र प्लस माँ। ठीक, क्या हो जाएगा? चंद्र प्लस माँ। ठीक, चंद्र प्लस माँ। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या
करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में क्या है, तो चलिए देखते हैं, धैर्य बनाए रखे। देखिए 10 नंबर में क्या है। देखिए मुहावरा है, क्या है मुहावरा, देखिए आंखों का तारा, यानी कि आंखों का तारा होना, यानी मुहावरे का अर्थ क्या है, पूछ देगा आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, प्रिय, यानी कि प्रिय होना, किसी का खास होना। ठीक, क्या होना, प्रिय होना। ठीक, प्रिय होना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक, उसके बाद चलिए देखते हैं 11 नंबर में क्या है। 11 नंबर की क्या है, तो 11 में देखते हैं क्या है। बहुत शब्द क्या है, यानी कि बहुत शब्द इसमें से क्या है, विशेषण या क्रिया विशेषण या संज्ञा या सर्वनाम है, क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण, क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण, क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद चलिए देखते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर में क्या है, तो 12 नंबर में हमारे पास देखते हो क्या है 12 नंबर। देखिए क्या है, लाल किताब। लाल किताब में विशेषण क्या है, यानी कि लाल किताब में विशेषण क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या, क्या हो जाएगा, ए। क्या क्यों पता चल रहा है कि लाल ही है, तो देखिए क्या बोला है, लाल किताब, यानी कि किताब कैसी, तो लाल है, तो विशेषता क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, लाल, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हमारे पास हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद चलिए देखते हैं 13 नंबर में। देखते हैं क्या है 13 नंबर में। 13 नंबर देखते हैं क्या है। 13 नंबर, कौन कौन सर्वनाम है इसमें से, कौन कौन सर्वनाम है, सॉरी, कौन, जो ये कौन है, ये कौन, ये कौन है, जो कौन सा सर्वनाम है, क्या कौन सा सर्वनाम, कौन कौन सा सर्वनाम है। ठीक, क्या है 13 नंबर में कौन कौन सा सर्वनाम है, तो क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक पूछता है ना, ये कौन है, ये क्या, कौन क्या कर रहा है, इसे इसे प्रश्नवाचक से ना रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, उसके बाद चलिए देखते हैं 14 नंबर में क्या है। 14 नंबर में देखते हैं क्या है, राम और श्याम। राम और श्याम क्या है, राम और श्याम कौन समास है, राम और श्याम कौन समास हो जाएगा, तो 14 नंबर का क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा, राम और श्याम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राम और श्याम। ठीक, राम और श्याम कौन समास है, क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। राम और श्याम कौन समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा, द्वंद्व। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए हो जाएगा। ठीक, बोलो और आज अब देखते हैं 15 नंबर में क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 15 में क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके पास आता है। बस आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा प्रयास कीजिए, अपने दोस्त को बोलिए, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए इसमें क्या है, चरपाई, क्या है, चरपाई, क्या है इसमें, चरपाई। चरपाई में समास है, चरपाई में कौन समास है, यानी कि चरपाई जो है उसमें कौन सा समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, दुगु। क्या हो जाएगा, दुगु। क्या हो जाएगा, दुगु। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं 16 नंबर में क्या है। 16 नंबर में क्या है, देखते हैं 16 में क्या है। क्या है, कमल नयन। कमल नयन में कौन समास है, यानी कि कमल नयन शब्द है उसमें समास कौन है, यानी कि कमल नयन कौन समास है। ठीक, कमल नयन कौन समास है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 16 के, क्या हो जाएगा, बहुब्री। क्या हो जाएगा, बहुब्री। कमल नयन, कमल की तरह नयन। ठीक, क्या हो जाएगा, कमल नयन, बहुब्री। उसके बाद देखते हैं 17 नंबर में क्या है। 17 नंबर देखते हैं क्या है, क्या है, सुंदरता। सुंदरता में प्रत्यय है, क्या है, सुंदरता में कौन सा प्रत्यय है, यानी कि सुंदरता में कौन सा प्रत्यय है। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 17 के, क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा। क्या, सुंदरता। लास्ट में जो रहता है वो हो जाता है प्रत्यय, लास्ट वाला जो रहता है वो क्या हो जाता है, प्रत्यय, और शुरू वाला रहता है वो उपसर्ग। क्या, लास्ट वाला, लास्ट वाला प्रत्यय, और शुरू वाला उपसर्ग। लास्ट वाला प्रत्यय और शुरू वाला उपसर्ग हो जाता है। ठीक, उसके बाद चलिए देखते 19 नंबर, 18 नंबर देखते हैं क्या है। 18 नंबर, 18 नंबर क्या है, तो 18 नंबर देखते हैं।
अन्याय, अन्याय में कौन उपसर्ग है? क्या है अन्याय में कौन उपसर्ग है? हम तो बोले हुए थे कि शुरू वाला होता है वो उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन, अन क्या हो जाएगा? अन क्या हो जाएगा? कौन उपसर्ग हो जाएगा? अन। यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा अन उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन उपसर्ग। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद 19 नंबर देखते हैं। क्या 19 नंबर देखते हैं? रस के कितने अंग होते हैं? रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। कितने? रस के 4, यानी कि भेद कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। रस के कितने भेद होते हैं? 4। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी। चलिए देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास? तो देखिए 20 नंबर में है क्या है? वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? यानी कि वीर रस है जिसका अस्थाई भाव क्या है, यानी कि वीर रस का अस्थाई भाव को क्या कहते थे? क्या हो जाएगा हमारे पास? क्रोध। यानी कि वीर रस है ना जो क्रोध, क्या हो जाएगा हमारे पास? क्रोध हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सटीक आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, क्रोध। क्या हो जाएगा? क्रोध, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अब इसके बाद देखते हैं 21 नंबर। ठीक, क्या देखते हैं? 21 नंबर। ब्लर का प्रॉब्लम हो रहा है, दो दो ब्लर हो जाता है। अब देखते 21 नंबर देखते, क्या देखते? 21 नंबर क्या है? अलंकार के कितने भेद होते हैं? क्या है? अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो आप लोग बताइए अलंकार के कितने भेद होते हैं? नहीं पता है आपको? बस 30 ऑब्जेक्टिव रोजाना करना है। क्या 30 ऑब्जेक्टिव करना है? 30 ऑब्जेक्टिव जो रोजाना करके आप जब तक हिंदी का एग्जाम नहीं दे देते हैं, जब तक आपको 30 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। बस आप लोग ध्यान से 30 ऑब्जेक्टिव कीजिए, रोजाना कीजिए, और इससे फायदा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 21 नंबर में क्या है। 21 में हमारे पास क्या है? अलंकार के कितने भेद होते हैं? ठीक, अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो 3। मुख्य रूप से कितने अलंकार के? 3 होते हैं। क्या होते हैं? 3। क्या करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा फिर से बी। उसके बाद चलिए अब 21 नंबर में देखते हैं। क्या देखते हैं 21 नंबर में? सॉरी, यहाँ पे अलंकार के 2 भेद हो जाएगा। कितने? 2। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारे पास ए हो जाएगा। सॉरी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ए। ठीक, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्या है 21 में? क्या है 21 में? क्या है? अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के कितने भेद होते थे? अलंकार के 3 भेद होते हैं। कितने? अलंकार के 3 भेद होते हैं। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं 22 में। 22 में देखते क्या है? जयप्रकाश का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 में। क्या? 11 अक्टूबर 1902। ठीक, 11 अक्टूबर 1902। करेक्ट आंसर हमारे पास ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चलिए देखते हैं 23 नंबर में देखते हैं। क्या है 23 में? देखते हैं क्या है? अर्धनरीश्वर। अर्धनरीश्वर क्या है? यानी कि अर्धनरीश्वर इसमें से पूछ देगा अर्धनरीश्वर क्या है? निबंध है या कहानी है? अर्धनरीश्वर निबंध है या कहानी है या भाषण है या कविता है? तो क्या है इसमें से? तो अर्धनरीश्वर क्या हो जाएगा हमारे पास? अर्धनरीश्वर हो जाएगा निबंध। क्या हो जाएगा? निबंध। क्या हो जाएगा? अर्धनारीश्वर क्या हो जाएगा? निबंध। ठीक, के बाद ये सब तो नहीं होगा, अर्धनारीश्वर हो जाएगा निबंध, यानी कि करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद चलिए देखते हैं क्या है 24 नंबर में। देखते हैं क्या है 24 नंबर के। देखते हैं 24 नंबर में क्या है। चलिए देखते 24 में। एक लेख और एक पत्र। क्या है? एक लेख और एक पत्र। क्या है? एक लेख और एक पत्र। क्या है? यानी कि फिर से वही बात जो बताए हुए थे, यानी कि एक लेख और एक पत्र है जो इसमें से क्या है? निबंध है या कहानी है या भाषण है या लेख है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे निबंध है। क्या है? निबंध है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आप देखते हैं 25 नंबर में। ठीक, 25 में क्या है? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह जी का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था भगत सिंह जी का जन्म? कब हुआ था? क्या हुआ था? तो 28 सितंबर 1907। क्या हुआ? 28 सितंबर 1907, यानी कि करेक्ट आंसर हमारे पास फिर से आ जाएगा ए। क्या करेक्ट आंसर हमारे पास फिर से आ जाएंगे ए। ठीक, उसके बाद आप देखते हैं 26 नंबर। देखते हैं क्या देखते हैं 26 नंबर। ओ सदा निराश का लेखक कौन है? ओ सदा निराश। ओ सदा निराश
तो ओ सदा नीरा कौन लिखे हुए, यानी कि इनके लेखक कौन है, ओ सदा नीरा पाठ के लेखक कौन हुए, क्या हो जाएगा हमारे पास जगदीश चंद्र माथुर जी। क्या जगदीश चंद्र माथुर जी। कहीं कहीं पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर जी है, कहीं कहीं पे ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिल जाएगा कि ओ सदा नीरा पाठ को किसने लिखे थे, क्या लिखा रहेगा, माथुर जी। क्या लिखा रहेगा, माथुर जी। ठीक, तो आप लोग को घबराना नहीं, यहाँ पे जगदीश चंद्र नहीं भी रहेगा, यहाँ पे माथुर जी खाली रहेंगे, फिर भी इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए हो जाएगा। क्या ए, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 27 नंबर में क्या है। फौलाद का आकाश किसकी रचना है, यानी कि फौलाद का आकाश किसकी रचना है, क्या है, फौलाद का आकाश किसकी रचना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 27 में क्या हो जाएगा, फौलाद के आकाश किसकी रचना है, तो क्या हो जाएगा मोहन राकेश जी। क्या है, मोहन राकेश जी। क्या है, मोहन राकेश जी। उसके बाद चलिए देखते 28 नंबर में क्या है। मुन्नी किस कहानी के पात्र है, यानी कि मुन्नी किस, जो आप क्लास 12 की हिंदी पढ़े हुए हैं उसमें मुन्नी शब्द जो हुआ है, मुन्नी किस कहानी के पात्र है इसमें से, देखिए सिपाही की माँ है, या उसने कहा था, या प्रगति और समाज, या जूठन। क्या हो जाएगा 28 का, क्या हो जाएगा हमारे पास 28 का, क्या हो जाएगा सिपाही की माँ। सिपाही की माँ में यानी कि जो थी उसमें मुन्नी की चर्चा सीखी थी, सिपाही की माँ क्या हो जाएगी, सिपाही की माँ। मुन्नी किस कहानी के पात्र है, तो सिपाही की माँ। करेक्ट आंसर हमारे पास ए हो जाएगा। क्या, उसके बाद चलिए 29 नंबर में देखते हैं, 29 नंबर में क्या है, 29 नंबर देख लेते हैं हम। देखिए 29 नंबर के देखते हैं, सूरदास का जन्म कब हुआ, सूरदास जी का जन्म कब हुए, सूरदास जी का जन्म तो क्या हो जाएगा 1478। क्या है 1478, करेक्ट आंसर हमारे पास। अब क्या हो जाएगा 1478, 1478 करेक्ट आंसर हमारे पास बी हो जाएगा। अब बच गया लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चलिए देखिए लेते हैं 30 नंबर में क्या है। 30 नंबर के क्या है, रघुवीर सहाय जी का जन्म कब हुआ है, रघुवीर सहाय जी का जन्म कब हुआ है, तो क्या हो जाए हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 9 दिसंबर 1929। क्या हो जाएगा 9 दिसंबर 1929, क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर हमारे पास ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए। देखिए आप लोग को यही बताना चाहते हैं कि 30 ऑब्जेक्टिव कराए हैं, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ है कि जो यहाँ पे बोर्ड पे जो है ना थोड़ा ब्लरिंग आ जाता है, तो आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिए, उसको देख लेते हैं। और आप लोग से यही उम्मीद है कि हम इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। देखिए फिर से ब्लरिंग आ गया। देखिए उसके बाद क्या है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा प्यार दिखाइए, छोटे क्रिएटर को, छोटे छोटे टीचर को भी आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। और देखिए ये ऑब्जेक्टिव हम ये नहीं सोचिएगा कि ऑब्जेक्टिव कहाँ से, मतलब एक एक मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आप जाके देखिएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आता है। ठीक, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप में आता है आपको, और इस तरह से छाटा जाता है कि ताकि आपको 2026 का जो एग्जाम है, 2026 वाला एग्जाम है, 2026 के एग्जाम में आपको, आपके लिए इतना लाभदायक होगा, तो आप ऑब्जेक्टिव खाली कर लीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितना लाभदायक होता है। ठीक, तो चलिए हम कुछ और क्या कहें आप लोग से, बस सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा तो हमको भी पढ़ाने में मन लगेंगे। तो चलिए बिना देरी के बताते, और एक सूचना और बता देते कि हमारे स्टडी हब ऑनलाइन क्लास, इंस्टाग्राम पे स्टडी हब ऑनलाइन क्लास हब क्लासेस एक जाके सब्सक्राइब सतीश फॉलो कीजिए। और चलिए अगला वीडियो में फिर से मिलते हैं, तो फिर से कल डे 3 में मिलेंगे आप लोग से अंतिम प्रहार बैच में। ठीक।